इस वक्त मेरे साथ वो लोग हैं, उनके दामाद उस पीड़िता के, उस बुजुर्ग महिला के जिसने ज़मीन को लेकर कार्रवाई की है और वो पूरी तरह से हताश हो चुकी हैं। अब उनके दामाद पे भी वो लोग जो इनके खिलाफ हैं वो इनको दोष दे रहे हैं और मैं उनके दामादों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या मामला है। मैं पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम काशिफ है जी। मैं हसीब भाई का बड़ा दामाद हूँ। अच्छा जी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने हमारी सास नुसरत परवीन जो हैं उन्होंने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सही है। उसके सारे कागजात हम लोगों के पास में हैं। अच्छा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अपने कैमरामैन से कहें कि थोड़ा सा नज़दीक आएँ ताकि मैं उनको वो दिखा सकूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार वो कागज़ को थोड़ा सा दिखाएं जिससे पता चलेगा आखिर है क्या। अभी दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ। पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है ये बैनामा है। अच्छा। जो सहयोगी से कहूँगा तो इसको दिखाएं। जो मुन्नी देवी ने हसीब भाई के नाम में करा था। अच्छा, ये फोटो किसका है? ये मुन्नी देवी है और ये हसीब भाई हैं। अच्छा। और इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है हाँ। बैंक में जमा है जिसके 5 लाख 8 लाख का कुछ लिमिट बनी हुई है। अच्छा। ये बैंक में जमा है इसके ओरिजिनल कागज। और बाकी ये कागजात जो हैं ये पावर ऑफ अटर्नी करी हुई है, ये भी हसीब भाई के नाम में है, जिसमें जो है सबके फ़ोटो भी लगे हुए हैं, इन सब भाइयों के साइन भी हैं और अंगूठे भी लगे हुए हैं। ये आप दिखाएं। और तीसरी चीज़ ये हसीब भाई ने इन भाइयों के ऊपर अपने एक मुकदमा करा था। मुकदमे से जो है हेबानामा, जिसे बोलते हैं हेबानामा जी, हेबानामा करा हुआ है ज़मीन का। बाकी जो जगह है आप ये भी दिखा सकते हैं। मैं आपको ये हेबानामा भी रूबरू कराना चाहता हूँ। ये आया हेबानामा, ये हेबानामा की फ़ोटो स्टेट है जो यहाँ के कोर्ट के आदेश के द्वारा जो करी हुई है, रजिस्टर्ड है ये जी। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने तोयब भाई ने जो दिखाए थे चेक, उस चेक का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब उस चेक का क्या प्रूफ है, किस चीज़ के लिए चेक बनाए गए हैं? नहीं, मैं काशिफ भाई आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप उनकी जंग को क्यों लड़ रहे हो? आखिर क्यों जंग को तो इसलिए लड़ा जा रहा है कि उनका एक ही बेटा है, वो बाहर रहता है, हम 4 दामाद हैं, हम ही लोगों को भाग दौड़ी करना है। बाकी जो है वो जो है हार्ट पेशेंट हैं। अच्छा। वो ज़्यादा भाग दौड़ी नहीं कर सकती हैं। अच्छा। इसलिए भागा दौड़ी हम ही लोगों को करना है। अच्छा। जो भी देखना है हम ही को। हम तो ये चाहते हैं जो हक है वो हक के हिसाब से उन्हें मिले। हम किसी का लेना नहीं चाहते, ना ही हम ये चाहते हैं कि किसी का हक जो है हमारी सास के। और हम दामादों को तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम देखेंगे। आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं, सामने आए हैं, उन्होंने दामादों का नाम लिया है तो इसलिए दामाद जो है वो खुल के सामने आए। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि देखिए मैं आपको बता दूं कि जो हॉल के जो मालिकाना हक है वो तो अब सरकार ही उसको घोषित करेगी कि उसका मालिकाना हक किसका मिलेगा। 510 गज ज़मीन की बात है, सिर्फ 510 गज ज़मीन की बात है, 510 गज जगह की बात है। तो मगर उसमें जो वहाँ पर जो बैठते हैं वो ये कह रहे हैं, जो उनके देवर हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरी अपनी भावत से कोई ऐसी लड़ाई नहीं, कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके दामाद उनको बलगला रहे हैं। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? अरे भाई, अगर ऐसा उन्होंने इसलिए क्या, ये तो खैर कुछ नहीं मालूम कि किस लिए कहा, लेकिन वो मसला यही है कि अगर वो वहाँ के ऑनर हैं और सब लोग मालिक हैं तो अभी तक उनको पैसे से महरूम क्यों रखा गया है? उनको आपका आरोप जो है कि उनके जो देवर हैं वो उनको पैसा नहीं देते हैं पैसा। अगर देते भी है, घर वर कैसे चलता होगा? घर उनका बेटा भेजता है, जो भी है खर्चे के लायक वो बेटे के हिसाब से अपना काम करती हैं जो भी है। उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है 1998 से वो कोई कारोबार नहीं करते थे। अगर वो कोई कारोबार नहीं भी करते थे तो उन्होंने अपनी 4 बेटियों की शादी, आप तो ये भी जानते हैं कि एक शादी में कितने लाख रुपए खर्च होते हैं, ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन 4 बेटियों की शादी जब उन्होंने करी है तो इतना पैसा कहाँ से आया? अरे भाई, जब कोई काम करते होंगे जब तो पैसा आया, तभी तो बेटियों की शादी करी। कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी पेड़ पे लगे हुए हैं पैसे तोड़ लिए अपनी बेटी की शादी कर दी। मतलब आपका ये आरोप है उनके साथ बदसलूकी और बेइज्जती की जाती है? बिल्कुल बदसलूकी और बेइज्जती करी जाती है और जो है उनके साथ में मारपीट भी होती है। अच्छा। और इससे पहले कभी कैमरा नहीं लगे हुए थे, आज उन्होंने एक कैमरा लगा दिया और उड़ाते ये थे कि हमने घर में कैमरा लगे हुए हैं।
तो कल पता चला है कि कैमरा लगा है। अच्छा, कल कैमरा लगा, वो तो कह रहे थे मैं कैमरे लगे हुए। मैं एक और उनके दामाद हैं यहाँ पर मेरे साथ, मौज़म जी मुझे बताइए कि उनका ऐसा आरोप है कि वो आपको भी पैसे देते थे। देखिए, आरोप तो उनके बहुत सारे हैं, बहुत तरीके के हैं। एक उन्होंने आरोप मेरे ऊपर ये लगाया कि मैं उनके दामाद को पैसे दे के आता था, तो ये उनका बिल्कुल गलत कहना है। अच्छा। मुझे कोई पैसा नहीं दिया। दूसरी चीज़, जो तोहिब जी हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि मैं किसी को भी कोई भी पैसे देता हूँ तो उसके साइन कराता हूँ, सारे भाइयों के साइन कराता हूँ। तो जब वो नुसरत परवीन को, यानी कि मेरी सासू माँ को पैसे देते थे, तो उनके भी साइन कराए थे। तो वो दिखाएं साइन कहाँ कराए थे, क्योंकि वो कोई भी काम करते हैं वो कहते हैं कि मैं लिखत में लेके चलता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझसे किसी भी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया गया, ना ही किसी भी तरीके का साइन है। और तोहिद सारे थी जिसमें अधिकारी बिकते थे। ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिन्होंने रिश्वत लेने वालों को जड़ से उगेड़ के फेंक दिया है। ठीक है, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, इस सरकार के अंदर पैसे से कोई भी चीज़ नहीं बिकती है। यहाँ पे आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके राज में आज हमारी जो गरीब लोग थे, जो माँ बहनें थीं, खुली हवा में सांस लेके चल सकती हैं, वो और सरकारें थी जिसमें सब धांधलेबाजी और बदमाशी होती थी। इस सरकार में कुछ नहीं होती। और मुझे योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे जो सीएम साहब हैं, उनसे पूरी उम्मीद है वो इनको भी, जो नुसरत परवीन है, इनका हक दिलाएंगे। और कि इन तीसरे दामाद से कि इनका भी क्या नज़रिया है इस मामले को लेकर। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सलमान खान। अच्छा, आप बताइए, जो अभी आपने देखा होगा कि अभी आपके सास को लेकर यहाँ पर बड़ा बवाल चल रहा है ज़मीन को लेकर, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। और जो भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए वो सरासर गलत हैं, झूठे हैं। क्योंकि हमारी सास ने, जो ससुर ने, जो भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी थी वो इन लोगों के अभी अंडर में है। और वो अपना हक ही पाना चाहती हैं। ना तो ये लोग कोई पैसा देते हैं, ना ये लोग कोई उनकी हेल्प करते हैं किसी भी तरह की। जो उन्होंने कहा था कि अब आपका क्या नज़रिया है कि आप जो कानून है, आप जो शासन प्रशासन, उनसे क्या मांग करते हैं? देखिए, शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो भी सच है, जो भी हक है, वो फैसला करें। और जो भी सही है, अगर उनके नाम में है प्रॉपर्टी, उनकी सही है, तो उनको मिले। बाकी जो शासन प्रशासन कार्रवाई करेगी वो हमें मान्य होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ उनके दामाद थे, उन बुजुर्ग महिला के, जिन पर आरोप लगाए थे कि ये उनके साथ बलगला रहे हैं। और 19 अवाम को कि अभी दामादों से मैंने आप लोगों को रूबरू कराया, मैंने उन लोगों से बात भी की। उनका कहना यही कि जो सच हो उस पर कार्रवाई हो। अगर हक उनके देवरों का है तो उनको मिले, और अगर हक उनकी सास का है इनकी, तो उनको मिले। और जो भी हो, न्याय हो और सच्चाई। मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़, बरेली।